हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आपके सामने जो पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है वह उसमें आप देख सकते हो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक है। आपको आपका जो ट्रांजेक्शन एलिमेंट है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है एंड इसका हिंदी नोट्स भी मैंने बना दिया है। आप जा कर के उस वीडियो को चेकआउट कर लें। इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने इंग्लिश में नोट्स बना के डाला है, आप उसमें से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम नोट्स की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं जो डी ब्लॉक है वो बीच के एरिया में जो रहता है, जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो डी ब्लॉक है। इसमें आपका स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक ये सब होते हैं। और जो आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन सीरीज है इसके बारे में हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको फर्स्ट सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज के वीडियो में हम देखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज़ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपके सामने है। इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका 3D 1 to 10 एंड NS 0 to 2 इसका फार्मूला है। आप देख सकते हैं स्केडियम का दिया है 21। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल ये सब जो है ये 21 से लेके 30 तक के सीरीज़ को फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज़ कहा जाता है। स्केडियम जो है उसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 एंड 4s2 है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, आसान है याद करने का तरीका। बस आपको क्या करना है 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 एंड 2p6 जो है इतना तक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 21 से लेके 30 तक सेम है। आप देख सकते हो 21 से लेके 30 तक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 यहाँ तक आपका क्या है सेम है। बट इसके लास्ट में जो है आपका 3D और 4s इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप इसको अच्छे से अगर आप गिनोगे तो आपका 1s2 का 2, 2s2 का 2 और 3p6 का 6 और 3s2 का 2, 3p6 का 6 और 3d1 का 1 और 4s2 का 2 इनका अगर आप जोड़ोगे तो आपको स्केडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो प्राप्त हो जाएगा। यानी 2 2 4, 4 और 6 हो गया 10, 10 2 12, 12 6 हो गया आपका 16, 16 1 हो गया आपका 17 और 17 18 19। आप देख सकते हो सारी चीज़ों का अगर आप मिलाओगे तो सेम ऐसे ही आपका आएगा। जितना भी नंबरिंग है आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके आपके पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रांजेक्शन एलिमेंट पे टिका हुआ है। तो आपको खास करके इनको याद रखना है। याद रखने का सबसे सरल उपाय तो बता ही दिया मैंने। 3p6 तक आपको सेम एज टू सबका सब सेम की सेम तरीके से याद कर लेना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी के जो दो हैं वो चेंज होते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो आपका जो डी ब्लॉक है, डी जो कक्षक है वो अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ों में आपका जो डी है वो कम भरा हुआ है। पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आपका होता है कॉपर, इसका क्या होता है जो आपका डी कक्षक है पूरा 10 to 10 भरा होता है, जिससे ये क्या ट्रांजेक्शन एलिमेंट नहीं कहा जाता। ट्रांजेक्शन एलिमेंट होता है जिसका मतलब ही है कि डी ब्लॉक के कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। जो आपका कॉपर है उसका 3d10 इसका जो कक्षक है 10 to 10 भरा रहता है। इसके वजह से ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अत्यधिक होता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा मैंने बताया 1-1 n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 होता है। और सेकंड पॉइंट है आपका जो CR जिसका 24 परमाणु क्रमांक है और CU जिसका 29 परमाणु क्रमांक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम के अनुसार नहीं होते हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं, इसके कारण भी है, यानी ये अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं। आप फर्स्ट ईयर में अफबाउ का नियम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप कृपया पढ़ लें, क्योंकि उसमें दिया है कि किस तरीके से अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक कक्षक को भरने के बाद ही दूसरे कक्षक में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है। जो आपका कॉपर और क्रोमियम होता है इसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षक में कूद करके गलती से चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका डी
10 to 10 होता है, डी कक्षक 10 to 10 होता है, जिसकी वजह से ये अबव के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसमें एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाता है, जो कि डी ऑर्बिटल को अर्धपूरित या पूर्ण पूरित करता है। इसका मतलब यही है कि आपका जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में कूद करके चला जाता है, जिससे जो डी ऑर्बिटल होता है या तो आधा भरा हुआ रहता है या पूरा भरा होता है। ठीक है, पूरा भर जाता है, आधा जो भरा होता है पूरा भर जाता है। आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित डी ऑर्बिटल अन्य डी ऑर्बिटल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, यानी ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होते। सॉरी गाइस, मैंने उस टाइम थोड़ा सा अलग बोल दिया था। ये जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। ये किसी चीज़ से मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यह अधिक स्थायी होता है क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा होता है, तो इनको कोई ज़रूरत भी नहीं है जल्दी संक्रमित होने का। क्रोमियम और कॉपर होता है, इनको छोड़कर सभी एलिमेंट्स के पास 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो क्रोमियम और कॉपर होता है इसको छोड़ करके सभी में जो 4s है उसका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आप देख सकते हो, चेकआउट कर लेना आप। डी ब्लॉक के तत्वों के n-1 डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्रमिक भरते हैं, यानी आपका जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें जो n-1 है उसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्रमिक भरते हैं। आप देखिएगा क्रम से भरते आ रहे हैं। देखिए इसमें जो 3d1, फिर 3d2, 3d3, 3d5 ये सब है, तो इसमें यह माना जा सकता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्रमिक रूप से भरते जाते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करते रहूँ। और आपको इंग्लिश नोट्स चाहिए तो आप इससे पिछला वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने इंग्लिश में नोट दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए ज़्यादा आसानी होती है, और मैंने उसमें इंग्लिश में नोट लिखा है लेकिन हिंदी में उसको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि क्या लिखा गया है, और उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।